Let's see the treatment regimen for tuberculosis. The treatment regimen will depend on the type of TB and the drug resistant pattern. So the first type of TB is drug susceptible TB. Okay, so the regimen is known as DSTB regimen. So drug susceptible TB is caused by the TB that is susceptible to the first line anti TB drug. तो इसका रेजिमेंट क्या होता है? इंटेंसिव फेज में 2 मंथ्स के लिए वी गिव ऑल द 4 फर्स्ट एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस ड्रग. ठीक है, 2 मंथ के लिए, दैट इज़ द इंटेंसिव फेज में चारों फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकल ड्रग देंगे. दैट इज़ आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन, इथियोनामाइड एंड पायराजोनामाइड. उसके बाद 4 मंथ के लिए कंटिन्यूएशन फेज होगा, तो उसमें आइसोनियाजाइड और रिफैम्पिसिन देते हैं. ठीक है, तो ड्रग ससेप्टेबल टीबी में हम लोग पहले 2 मंथ के लिए चारों फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकल ड्रग देंगे. फिर जो कंटिन्यूएशन फेज होगा 4 मंथ के लिए, उसमें आइसोनियाजाइड और रिफैम्पिसिन देंगे. ठीक है, फिर दूसरा क्या है? दूसरा इज आइसोनियाजाइड मोनो या पॉली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी. तो आइसोनियाजाइड मोनो या पॉली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी जो होता है, इट इज़ रेसिस्टेंट टू आइसोनियाजाइड बट ससेप्टेबल टू रिफैम्पिसिन. ठीक है, तो इसके रेजिमेन इज़ नोन एज ड्रग DRTB रेजिमेन. ठीक है, तो ये आइसोनियाजाइड से रेसिस्टेंट होता है बट रिफैम्पिसिन से ससेप्टेबल होता है. तो इसमें जो इंटेंसिव फेज़ है उसमें हम आइसोनियाजाइड से रेसिस्टेंट है तो उसको छोड़ के रिफैम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल और पायराजोनामाइड देते हैं, और सेकेंड लाइन में लीवोफ्लॉक्सासिन देते हैं. ठीक है, ठीक है, तो जो आइसोनियाजाइड रेसिस्टेंट टीबीज़ होते हैं उसमें हम 6 मंथ के लिए रिफैम्पिसिन देते हैं, इथाम्ब्यूटॉल देते हैं, पायराजोनामाइड देते हैं, और सेकेंड लाइन में लीवोफ्लॉक्सासिन देते हैं. ठीक है, देन वी हैव द ड्रग रेजिमेन फॉर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, रिफैम्पिसिन रेसिस्टेंट टीबी या एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी. तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी जो होते हैं दे आर रेसिस्टेंट टू बोथ आइसोनियाजाइड एंड रिफैम्पिसिन. ठीक है, और रिफैम्पिसिन रेसिस्टेंट टीबी इज़ रेसिस्टेंट टू रिफैम्पिसिन विथ और विथआउट रेसिस्टेंस टू अदर फर्स्ट लाइन ड्रग्स. ठीक है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट में आइसोनियाजाइड और रिफैम्पिसिन दोनों से रेसिस्टेंस होगा, और रिफैम्पिसिन रेसिस्टेंस में रिफैम्पिसिन से रेसिस्टेंस होगा. तो पहला जो रेजिमेन है दैट कंटेन्स शॉर्टर ओरल बेडाक्यूलॉन कंटेनिंग MDR और रिफैम्पिसिन रेसिस्टेंस TB रेजिमेन. ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ गया? तो इसमें इंटेंसिव फेज में बेडाक्यूलिन देते हैं, लीवोफ्लॉक्सासिन देते हैं, क्लोफाजमाइन, पायराजोनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल, आइसोनियाजाइड और इथियोनामाइड देते हैं. उसके बाद कंटिन्यूएशन फेज में बेडाक्यूलोन नहीं देंगे. कंटिन्यूएशन फेज में हम लीवोफ्लॉक्सासिन, क्लोफाजमाइन, ठीक है, पायराजोनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल, ये सब देंगे. तो दिस इज़ द शॉर्टर एक्टिंग रेजिमेन. शॉर्टर एक्टिंग में पहला है 4 से 6 महीना के लिए, फिर 6 महीना के लिए. ठीक है, तो इसमें बेडाक्यूलोन को हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं. बेडाक्यूलोन को सिर्फ इंटेंसिव फेज में देते हैं. ठीक है, कंटिन्यूस फेज में हम लीवोफ्लॉक्सासिन, क्लोफाजमाइन और बाकी पायराजोनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल, इथियोनामाइड देते हैं. ठीक है, और अगर MDR TB है तो उसमें हम आइसोनियाजाइड नहीं देंगे, बट रिफैम्पिसिन रेसिस्टेंस में आइसोनियाजाइड दे देते हैं. ठीक है, फिर एक है शॉर्टर इंजेक्टेबल कंटेनिंग मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट और रिफैम्पिसिन रेसिस्टेंट TB रेजिमेन. ठीक है, तो इंजेक्टेबल में वी हैव मोक्सीफ्लॉक्सासिन, कैनामाइसिन, अमिकासिन, इथियोनामाइड, क्लोफाजमाइन, एंड दिस इज़ द 3 फर्स्ट लाइन ड्रग दैट इज़ पायराजोनामाइड, आइसोनियाजाइड और इथाम्ब्यूटॉल. ठीक है, इसमें फिर कंटिन्यूएशन फेज में हम कंटिन्यू करते हैं मोक्सीफ्लॉक्सासिन को, क्लोफाजमाइन को और पायराजोनामाइड और इथाम्ब्यूटॉल को. ठीक है, तो इंजेक्टेबल में वी हैव कैनामाइसिन, अमिकासिन along with the rest of the drugs like clofazimine and ZE तो दे ही रहे हैं हम.
अब ये जो XDR-TB होता है, ठीक है, XDR-TB आइसोनियाजाइड से भी रेसिस्टेंट होता है, रिफैम्पिसिन से भी रेसिस्टेंट होता है, फ्लोरोक्विनोलोन से भी रेसिस्टेंट होता है, दैट इज़ लीवोफ्लॉक्सासिन से भी रेसिस्टेंट होगा, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन से भी रेसिस्टेंट होगा, या एटलीस्ट वन सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग लाइक अमिकासिन से रेसिस्टेंट होगा, या काइनामाइसिन या कैप्रियोमाइसिन, इन सब से भी रेसिस्टेंट होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो ये जो होता है ये लॉन्गर रेजिमेन है, 18 से 20 मंथ तक लीवोफ्लॉक्सासिन, बेडाक्यूलिन, ठीक है, और 6 मंथ्स के बाद वी कैन गिव लिनाजोलिड भी, क्लोफाजमाइन, साइक्लोसेरिन, इन सबको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दिस वाज द ड्रग रेजिमेन फॉर TB।